हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल कोर्स स्टूडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं आज के डिजिटल स्टूडेंट्स के बारे में कि आज के स्टूडेंट्स के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जिसके थ्रू वो अपना होमवर्क करना या नोट्स बनाना या पीपीटी बनाना या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत ऐसा कौन सी सुपर पावर का यूज़ करते हैं कि फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स उन सुपर पावर्स को नहीं जानते तो ये वीडियो देख के जरूर जान जाएंगे। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं एआई टूल्स के बारे में। आज हम 10 एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल है, जो उनकी डेली लाइफ को उनके होमवर्क को उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत काम आ सकता है। पहला टूल है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी से हम क्या कर सकते हैं, होमवर्क के बारे में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन या नोट्स या कोई भी तरह किसी भी टॉपिक के ऊपर आइडिया चाहिए होता है तो चैट जीपीटी हमारी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको फोटोसिंथेसिस या ऐसे और भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल है या कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है तो चैट जीपीटी पे आप सिंपली टाइप कर सकते हो कि मुझे सिंपल भाषा में समझा दे। ठीक है, सो वो चैट जीपीटी आपको हर तरह के लेवल, मतलब जिस लेवल पे कहोगे फिफ्थ क्लास के, 8th क्लास के या 10th क्लास के, सो वो उस लेवल पे आपको समझाना स्टार्ट कर देगा। स्टूडेंट चैट जीपीटी का किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, ऐसे लिखने के लिए, रिज्यूम बनवाने के लिए। दूसरा टूल है जेमिनी। ये गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, बेस्ट है फॉर रिसर्च करने के लिए, स्मार्ट समरीज लिखने के लिए और डायग्राम्स बनवाने के लिए। ये बहुत सारी पीपीटीज भी तैयार करवा देता है। अगर हम जेमिनी को बोलेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे पीपीटी चाहिए, ठीक है, तो ये हमें 20 पेजेस की पीपीटी है, जितने पेजेस की पीपीटी चाहिए उसके बारे में बताएंगे तो ये हमें फटाफट बना के दे देगा। ठीक है, उसकी पीपीटी। ठीक है, स्टूडेंट किस केस में यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग पीडीएफ समरी बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन कंटेंट बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस के बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए और मैथ्स एक्सप्लेनेशंस के लिए। हमारा थर्ड एआई टूल है कैनवा फ्री। ठीक है, कैनवा, अगर मेनली कैनवा का यूज़ स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, पीपीटी, पोस्टर्स या असाइनमेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिखानी होती है तो कैनवा पे लिख दो कि मुझे पर्टिकुलर कि मेक पीपीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो ये आपको इजीली पीपीटी बनाकर दे देगा। स्टूडेंट किस चीज़ के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, पीपीटी के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, कॉलेज पोस्टर, रिज्यूमे या यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। हमारा फोर्थ टूल है नोशन एआई। ये भी फ्री है। ठीक है, स्टडी ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, एग्ज़ाम के अगर मेरे को स्टडी मतलब कोई भी प्लान सेट करना है कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे नोट्स भी बनाने हैं, मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, सो आप नोशन एआई को एक्सप्लेन कर सकते हो मेरा स्टडी टेबल बना दे। ठीक है, तो नोशन एआई आपको उस टाइम के शेड्यूल मैनेज करके दे देगी। मेनली किस लिए नोशन एआई का यूज़ किया जाता है, स्टडी प्लानर के लिए, नोट्स क्लीन अप करने के लिए और प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। हमारा फिफ्थ टूल है परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी एआई क्या होता है, एक्यूरेट रिसर्च प्रोवाइड करवाता है हमें। ठीक है, अगर मैं किसी भी मैं चाहता हूँ कि मुझे एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिले, जैसे कि इंडिया का जीडीपी 2024 में कितना था, तो परप्लेक्सिटी ऐसे रिसोर्स का यूज़ करता है कि जहाँ से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या IMF या विकीपीडिया से। तो स्टूडेंट किस लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, रिसर्च पेपर्स के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए और क्विक लर्निंग के लिए। हमारे पास 6 टूल है माइक्रोसॉफ्ट कोपिलोट। ये भी फ्री टूल है। ठीक है, बेस्ट है कोडिंग के लिए, पीडीएफ्स बनाने के लिए या इमेजेस के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉलेज का कोई भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी एरर फेस करते हैं तो हम कोपिलोट को दिखा सकते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर मैं ये एरर फेस कर पा रहा हूँ, तो कोपिलोट आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देगा। स्टूडेंट किस लिए मेनली माइक्रोसॉफ्ट कोपिलोट का यूज़ कर सकते हैं, पाइथन डिबगिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट हेल्प के लिए, असाइनमेंट चेक करने के लिए और इमेज जनरेशन के लिए। 7 टूल है हमारा ग्रामरली। ठीक है, अगर हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी हमने ऑफिशियल लेटर लिखना होता है या फिर वैसे ही अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रामरली एआई का यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट लिखना बट ग्रामर ठीक नहीं होती, कभी कभी हम असाइनमेंट लिखते हैं, ठीक है, उसमें कभी कभी ग्रामर लिखने में मिस्टेक कर सकते हैं, तो ग्रामरली इंस्टेंटली हमारे
ग्रामर मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट मेनली ग्रामरली का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए, ईमेल्स लिखने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या लिंक्डइन पोस्ट के लिए। हमारा 8th टूल है स्लाइड्स AI ऑटो PPT जनरेटर। ये मेनली ऑटो PPT जनरेटर होता है। एग्जांपल, अगर आपको AI इन एजुकेशन, अगर आप मेरे को AI इन एजुकेशन मतलब AI के बारे में कोई भी अपनी PPT तैयार करवानी है, ठीक है, मैं इसको बता दूंगा मुझे 20 पेजेस, 15 पेज या 10 पेज मेरी PPT तैयार कर दे, तो हमारा स्लाइड्स AI मेरे को वो उसकी स्लाइड्स बना के दे देगा। हमारा 9th है, सेकंड लास्ट है ओटर AI। ये बेस्ट है लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। ये मतलब लेक्चर रिकॉर्डिंग से हमें नोट्स प्रोवाइड करवा सकता है। अगर मेरे पास कोई भी कोई लाइव जूम मतलब लाइव क्लास चल रही होगी या मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग होगी, सो मैं उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे अपलोड करके उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के मुझे नोट्स एज ए नोट्स राइटिंग मतलब टेक्स्ट मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएंगे। हमारा 10th और लास्ट सबसे बेस्ट टूल है ड्यूलिंगो और ऑडियो चैट AI, ठीक है। बेस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। हम यहाँ पे डेली 10 मिनट के लिए ग्रामर या स्पीकिंग दोनों को इम्प्रूव करवा सकते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके, इन AI टूल्स का यूज़ कर। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो ये जितने भी टूल्स के बारे में मैंने बताया, ये आपकी पढ़ाई को और इम्प्रूव और स्मार्ट वे में करने के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं जितने भी मैंने AI टूल्स के बारे में बताया उसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हम उस टूल का यूज़ करके, उस AI का यूज़ करके प्रॉपर वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।